के वादे कर दिया कि मंदिर में आके झूठे के वादे कौन कर जाएगा, याद रखियो, लिख लियो। नहीं जी, झूठे क्यों करेंगे जी। हाँ, उसको जो हम कहते हैं छोटी काशी को असली रूप देंगे तो अपना लोगों का, सभी भाइयों का, बहनों का, सबका हम विश्वास, भिवानी वासियों का विश्वास जीत लेंगे। सारे के सभी को नहीं, ऐसा है, आदर मान तो सबका करेंगे ही। पर्ची जहाँ देनी है वहाँ देगा आदमी, ये तो मन की बात होती है। बाबूराम भजन जी अग्रवाल जी पे कोई आज तक दाग नहीं है। 10 साल तक उन्होंने शहर की अच्छी सेवा की है। नमस्कार, मैं अजय और भिवानी के अंदर वो चुनाव की सरगर्मी आराम राम का, जिस तरह गैस के ऊपर धजा पतीला उसमें पानी गर्म होया कर उस तरह एक गर्म माहौल होने लग रहा है। और मेरी छोटी काशी वालों से फिर से विनती है, इस विनती को आप कहीं ना कहीं हल्के में ना ले। अब की बार जिसको वोट दें वो पढ़ा लिखा हो, योग्य हो, सक्षम हो और उसके अंदर सारे गुण हो नेता वाले। ऐसा ना हो कि मार खावा बांदरी डंडे कोई खावे, क्योंकि शहर की आज हालत ये देखी जांच के है। खा ले मेरे भाई, बीच ना बोले मेरे भाई ना, तो पहले बोल गया थोड़ा। तो ये चीज़ है, तो विनती सभी से है कि आँख खोल के, कान खोल के किसी पे विश्वास ना करें, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया, चाहे कोई हो। आप वो काम करें जो आपके एरिया के लिए हितकारी हो, आपके एरिया के लिए सर्वोपरि हो, जिसकी 5 साल आपको वोट दे लोकतंत्र का पर्व बनाया जा है। यो इसलिए बनाया जा कि 5 साल तक हमें सुविधाओं से लबालब रखेगा अपना पार्षद के रूप में, चेयरमैन के रूप में। तो सरगर्मी शुरू हो रही है। तो एक तो है पार्षद बनने वाले सोनू इन्वर्टर के रूप में, उसकी वाइफ का नाम क्या है, मीनू पूनम देवी। एक पूनम है जो पार्षद के रूप में है, और एक अगर बात करूं बहू की, बेटी की, बहन की, तो बाबूराम भजन अग्रवाल परिवार से, और मिन्नू भाई साहब की वाइफ, और उनका नाम भी मिन्नू ही है। तो दोनों ही आज कटले के अंदर, आज प्रोग्राम के अंदर शिरकत करने आए हुए और यहाँ के लोगों को समझा रहे कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी हो या नहीं हो सकता। तो अब लोग हैं सुन के आए हैं अंदर से। पहले तो ले लेता हूँ व्यू विन के कि बताएं नेता की क्या बात अच्छी लगी और क्या बात आपको प्यारी लगी नेता की। हमें तो सबसे अच्छा ये लगा अभी भ्रष्टाचार को ख़त्म करे। जो पिछले जो भी कमेटी में ये हुआ है पीछे, जो आज तक भिवानी पहले भी कभी नहीं हुआ, इतना भ्रष्टाचार शायद ही किसी ने सुना होगा। ईमानदार नेता बने, यही चाहते हैं। चाहे वो चेयरपर्सन के रूप में हो, चाहे वो पार्षद के रूप में हो, बस यही चाहते हैं। क्योंकि लोकतंत्र का पर्व यो है। बस नमस्कार, आ जाओ, आओ पापा, आ जाओ, मैं बुला दूँ, मैं दूँगा, आ जाओ। ये सामाजिक आदमी है, आ जाओ। वो टाइम पे ये इनकी ना बोलने की वजह से तो फिर से तो वो गलत काम हो जाएंगे। अगर आज ये खुल के बोल देंगे, आज ये बता देंगे, तो आगे भविष्य में तकलीफ होवे कौन की। नमस्ते, दौड़े पे रहो, बंटवारी बढ़ के रहो, समाज के अंदर भी और हर संस्था के अंदर आगे ना जाओ। इस शर्माओं की हो आज नहीं, काल बात तो करनी पड़ेगी। बताएं किस प्रकार की मीटिंग थी, क्या मीटिंग एजेंडा था? आज मीनू के इलेक्शन में खड़े होने के उपलक्ष्य में मीटिंग थी। मीनू अग्रवाल, जो कि लागे बहु लागे, बेटी लागे, हमारा सगी लागे है, तो कहो मेरी सगी उठ रही है। इलेक्शन में मीटिंग थी, तो उसके लिए वोट के लिए अपील करने के लिए। तो सगी की क्या बात अच्छी लगी? सारी बढ़िया लगी थी, ईमानदारी से काम करेगी और सबको भिवानी में जो पिछले बार जो घटना घटी है उसको सारे ढकते हुए सारा काम बढ़िया ढंग से, यानी उस पर मिट्टी डाली जाएगी और नई शुरुआत होगी, नया सूर्य उदय होगा मीनू के रूप में। ये मैं कहूँ ये लोग क्या है कदे अपना आप में पत्रकार बढ़ाई करे ना, पत्रकार वो बात बताओगा जो एक सार्थक होगी। क्योंकि समाज के अंदर सभाओं के अंदर ये धोले कपड़े पहन के दिखाया गया आगे, तो सवाल तो इन तो बने हैं, इसमें क्या रोड़ा है? कोई और भी विचार देगा अपने? आ जाओ। अगर आज बोलोगे तो कल सरकार बढ़िया बनेगी, आज बोलोगे तो सरकार अगली बढ़िया बनेगी। बताएं क्या कहेंगे? इनके सारे विचार मुझे अच्छे लगे। इनके द्वारा जो कहा गया है कि शहर की जो सारी व्यवस्था है, जो आज नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और लोगों की जो भी समस्याएं होगी वो सबसे पहले ठीक की जाएगी। अच्छी बात ये लगी जी, चलो अच्छी बात ये लगी। अब आओ प्लीज, अरे आप आओ, आज आगे। हाँ वैसा आ जाओ प्लीज। आप सारे प्रतिष्ठित हैं समाज के अंदर भी और छोटी काशी के अंदर भी, क्योंकि एक से बढ़कर एक चेहरा है, व्यापारी के रूप में, नेता के रूप में, चाहे वो समाज सेवी के रूप में। सबको नमस्कार।
तो पूर्व पार्षद नरेंद्र सराफ जी से दो बातें आपसे करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार अजय भाई, बहुत यानी बढ़िया। पूर्व पार्षद पहला एमसी मिले हैं, जो मैं आप पहला इंटरव्यू को आपको करूँ। मेरा सौभाग्य है कि पहला इंटरव्यू मेरा नरेंद्र साहब के साथ में हो रहा। तो आज आपके एरिए में नई प्रतिद्वंदी के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में आपकी एरिया की छोटे भाई की बहू कहें, पुत्र की बहू कहें, ये पूनम रानी के रूप में, और आपके समाज की अगर बात करूं तो प्रबुद्ध समाज का और व्यक्तित्व के धनी बाबू राम भजन अग्रवाल जी की पुत्र वधू के रूप में, उत्तर वधू के रूप में आए हुए, तो क्या अच्छा लगा नरेंद्र जी? किस प्रकार से साथ देंगे, किस प्रकार से क्या रहेगा? देखो ऐसा अजय भाई, जो कैंडिडेट होता है उसका फर्ज बनता है समाज में सभी जगह जाना, और कोई भी कैंडिडेट अपने समर्थन के लिए आता है उसका स्वागत करना हमारा धर्म बनता है। उसी कड़ी में आज आमद सारे के सभी को सब समर्थन दोगे? नहीं, ऐसा है, आदर मान तो सबका करेंगे ही। आदर मान तो पर्ची जहाँ देनी है वहाँ देगा आदमी, ये तो मन की बात होती है। बाबू राम भजन जी अग्रवाल जी पे कोई आज तक दाग नहीं है। 10 साल तक उन्होंने शहर की अच्छी सेवा की है। तो नरेंद्र सराफ के रूप में, पूर्व पार्षद के रूप में जो अब आएंगे कैंडिडेट के रूप में, उनसे क्या अपेक्षा रखी जाएगी? किस प्रकार के काम हो, किस प्रकार के नेता हो? भाई देखो, एक तो नेता की छवि, सबसे पहले तो ये बात है, नेता की जो छवि है वो ईमानदारी की छवि हो। दूसरा ये बात है, कोई आदमी कोई काम के लिए जाए उससे अच्छे तरीके से बात करे, काम के लिए भरसक प्रयास करे। काम कई बार नहीं भी हो पाता, लेकिन काम करने जैसी बात उसको उत्तर जरूर दे। आनंद भाई, एक सवाल और ले लेता हूँ क्योंकि अहम सवाल है, क्योंकि यहाँ पे ये मुद्दा उठा, ये इन लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा रहा, घोटाला एक अहम मुद्दा रहा। क्या कहेंगे? पूर्व पार्षद ग्रुप में रहे हैं, मैं इसीलिए तो मैं ईमानदारी वाली बात कर रहा हूँ अजय भाई, क्योंकि ये कुछ एक बात के साथ कई बातें मैंने बाबी जी का इंटरव्यू किया था कोर्ट परिसर के आगे, पसंद हो रही थी अपनी सच्चाई बताने के लिए, मैंने देखा था। तो वो एक प्रतिष्ठित आदमी कोई भी हो, मैम एक मिनट रुके प्लीज, प्रतिष्ठित आदमी कोई भी हो, चाहे समाज के अंदर हो, चाहे किसी पद के ऊपर हो, तो उसकी अगर कहीं ना कहीं दाग लगे तो परिवार को दुख होता ही है। परिवार बिल्कुल तन मन धन से वहाँ पे आ जाता है अपनी मांग के लिए। ये मांग मैंने मैम के रूप से, आपके रूप में देखी थी आपके लिए, तो बताएं फिर। वो अजय भाई ऐसा था, उसमें क्या था कि जैसे FIR मेरे ऊपर हुई जी, तो समाज के जो आदमी थे हमारे चाहने वाले, वो भले भी हम अपना पक्ष रखेंगे, वो उन्होंने पक्ष रखने की इच्छा थी, तो हम इसलिए SP साहब के पास गए थे कि भाई वो लोग ये दिखाना चाहते थे भी नरेंद्र सराफ निर्दोष है। तो अभी की बार ये घोटाला अहम मान रहे, क्या मानते हैं भाई? घोटाला तो ये हुआ है, कितना हुआ है, किस रूप में हुआ है, ये नहीं है भाई। कमेटी का बिल्कुल साफ सुथरा काम रहा है 5 साल के दौरान में, किसी की माध्यम से भी हुआ हो, मैं मेरे जीवा से किसी का नाम नहीं लूँगा, घोटाला हुआ है। तो लोगों का एक अहम सवाल और भी है, नरेंद्र सराफ ने सेवा तो करी थी, अब की बार तैयारी क्यों कौन करी फिर? अब की बार तैयारी का रीजन ये रहा, महिला सीट होने के नाते मेरी वाइफ टीचर है और उनका राजनीति में मन नहीं है, और यही कारण रहा मेरा चुनाव न लड़ने का। चलो, ये एक सभ्य आदमी की निशानी है कि मन ना हो तो जिद्दी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मीनू अग्रवाल के रूम में नमस्कार। नमस्ते। तो आज छाया माधव रहे, बताएं आज किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनियों से मुलाकात हुई और किस प्रकार की उन लोगों से बातें हुई और किस प्रकार की उन्होंने आश्वासन दिया आप लोगों को? आज मुझे स्वामी जी से मिलने का मौका मिला जी, और सारे यहाँ के भाइयों और बहनों से मिलने का भी मौका मिला। उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और जीतने से पहले ही लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगी। जीत जाओगे। तो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के मन में क्या टटोल रहे हो आप? आगे जो आप भी प्रतिनिधि हो। टटोल नहीं रही, उनसे उनके चेहरे की खुशी से पता लग जाता है कि इस बार कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। पूनम वाइफ ऑफ सोनू इन्वर्टर वाले, हाँ जी, मशहूर है। हाँ जी। तो आपको तो अब हर चेयरमैन के साथ में आना पड़ेगा, या किस प्रकार से समर्थन में देखा जाएगा? क्योंकि सवाल बढ़िया होगी नहीं बस, जरूरी है। आप देंगे देंगे? ऐसा है, हर चेयरपर्सन के साथ आने वाली बात नहीं है। सांस की बात, आज मीटिंग थी और मीटिंग हमने मीनू अग्रवाल जी के लिए की थी, तो हमारी सोनू भाई से भी बात होगी। मखा लगे हाथ, क्या नाम, हाँ, पूनम जी को भी साथ ले आओ, तो ये भी अपना वोट की अपील कर लेंगे, ये बात थी। नहीं, अच्छी बात है बस, ये आपका बड़प्पन है कि आपने बच्चों को स्वरूप दिया और रूप दिया और बुला लिया। ये तो इनके लिए सौभाग्य है, क्योंकि राजनीतिक आपने किया, आप इनको सिखाओगे तब ये भी अच्छे काम कर पाएंगे। क्या मानते हैं? तो आज के वादे कर दिया कि मंदिर में आगे झूठे के बाद कौन कर जाएगा? याद रखियो, लिख लियो। नहीं जी, झूठे क्यों करेंगे जी? हाँ, जो कहेंगे सच कहेंगे। सच कहेंगे। अब आपके आगे
चेयरपर्सन की जो तैयारी कर रहे हैं भविष्य के लिए, अगर बनती हैं तो आपको इनसे काम करना, क्योंकि आप भी एमसी बनोगे और ये भी चेयरपर्सन बनेंगे, तो कि काम लिखोगे नहीं लिखो, पहले डायरी में काम लिख लीजिए कि आपके शहर में क्या समस्या है, समस्या क्या आपके शहर में? समस्या स्ट्रीट लाइट वगैरह, गली वगैरह, सीवर की, नालियों की, ये सब समस्या ठीक करनी है हमें। इस तरह अलावा की बात पाओ शहर में? हमारे शहर में बहुत सारी कमियां हैं जो कि पिछले इतने वर्षों में पिछड़ गया है। जैसे आप हिसार और रोहतक को देखोगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन भिवानी पीछे चला गया। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर भी, जैसे कि छोटी काशी बोलते हैं, तो काशी बने। चलो मैम, छोटी काशी काशी बनेगी, जरूर बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, है नहीं? आ जाओ बस। अब आप तो बड़े मतलब आपकी स्माइल बड़ी प्यारी लगे, आप साजते बड़े हो। आया देख ले याद नू ना करो। अरे मैं उन्नू क्या कर दूँ? तो हम थोड़ी बाबूजी के लो बोलना अच्छा। अच्छा आओ बकल साहब, आयो जी। आए। नमस्कार। मैंने आपको तब भी देखा था जब मैंने पहला इंटरव्यू लिया था, मैंने आपको तब भी देखा था जब मैंने आपको दूसरा इंटरव्यू लिया, मैंने आज आपको तब भी देखा जब तीसरा इंटरव्यू मैं मंदिर के अंदर कर रहा हूँ। तो किस प्रकार के लोगों से वादे कर रहे, किस प्रकार का लोगों से विश्वास जीत रहे, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, ये आपके काम करने वाले हैं। आज शहर में सफाई की, गलियों की, नालियों की और टैक्स के अंदर जो बढ़ोतरी है और अन्य तरह की अनियमितताएं हैं, इन सब को दूर करके लोगों को सुखमय जीवन देने की आवश्यकता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रत्याशी ईमानदारी से काम करके सभी लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव से काम करेगी, न कोई जाति न कोई धर्म, सार्वभौम भाव से काम करके दिखाएंगे। और उस सार्वभौम का परिणाम ये होगा कि भिवानी के हालात बदल दिए जाएंगे। इतना विश्वास है आपके परिवार के नाम ऊपर, आपके नाम के ऊपर, आपके दादा दादा के नाम के ऊपर, तो किस प्रकार से लोगों का विश्वास जीत पाएंगे? मंदिर में बैठ के आप आज वादे भी कर रहे हैं, मंदिर में बैठ कर दर्शन भी कर रहे हैं, मंदिर को बैठ कर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि नेता तो पहले बने हैं और अब भी बनेंगे। ऐसा है, भिवानी हमारा परिवार है। अच्छा। और उनके साथ हम यदि पारिवारिक चलेंगे और उनका कार्य करेंगे, सारे भिवानी के कार्य करेंगे, तो विश्वास अपना जीत जाएंगे। क्योंकि परिवार के साथ ही मिल के चल के और उनका काम करेंगे पूरी भिवानी का, उसको जो हम कहते हैं छोटी काशी को असली रूप देंगे, तो अपना लोगों का, सभी भाइयों का, बहनों का, सब काम विश्वास, भिवानी वासियों का विश्वास जीत लेंगे। अच्छा, ये तो आप गली गली घूम रहे हैं, तो किस प्रकार के लोग एक अहम समस्या बता रहे हैं, हमारी ये समस्या है, वो किस प्रकार से अब लिख रहे हैं, किस प्रकार से क्या कर रहे हैं? अभी हम कोई गली गली नहीं घूम रहे, ये तो एक आज स्वामी जी का आशीर्वाद लेने आए थे। स्वामी जी ने कहा कि मैं आशीर्वाद दूंगा, तो इसलिए हम स्वामी जी का आशीर्वाद लेने आए। श्री गणेश करा है, स्वामी जी मंदिर में आ गए? ना गणेश कोई नहीं किया, टिकट मिलेगी तभी करेंगे। अच्छा, टिकट मिलेगी। हाँ, वो जो कांग्रेस हाईकमान जिसको टिकट देगी उसी को करूंगा। पार्टी के लिए तो वोट मांगो हो। हाँ, पार्टी के लिए वोट मांग रहा। हाँ, तो ये तो एक कार्यकर्ता की पहचान हो है, सजग तो है, धरातल पे तो है, अपने लोगों में तो आ गया है। आओगा तभी तो वोट मिलेंगे, ये आओ नहीं तो वोट कौन देगा? तो इसलिए अब तय पहले तैयारी कर ली, अब टिकट 1 को मिलेगी, 2 को मिलेगी, 6 को मिलेगी, 7 को मिलेगी, है। लेकिन तैयारी है 4 तारीख लास्ट है। हाँ, तो मैं पार्टियाँ ठीक है, वो कमेटी वाले जो है ना, वो 9 डोज दिवस सब ठीक हो नहीं। हाँ, वो ना आ तो गए, आगे नहीं, लेकिन वो है कि देखा था मैंने। हाँ, वो डरते डरते लग रहे हैं। इंटरव्यू ने तो काम करा है। अब बस वो इंटरव्यू होने से पूरी एक टीम बन के बैठ गई। उस इंटरव्यू के, अजय भाई के इंटरव्यू के बाद से पूरी टीम कमेटी में लाइन से बैठ गई नोटिस देने के लिए। तो ये चीज़ है। तो अब इन्होंने फार्म तब भरेंगे जब वो लेटर आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी खेमे भी बड़े बड़े हैं, चाहे वो उड्डा से खेमे की बात कर लो, चाहे किन चतुर के खेमे की बात कर लो, लेकिन छोटी काशी बाबू राम भजन का गढ़ भी, राम भजन की जरा भूमि भी और जन्मस्थली भी यही, और इन परिवार की जन्मस्थली भी यही। लेकिन इनको विश्वास है कि लोग वोट देंगे, ईमानदारी पे वोट देंगे, पहचान पे वोट देंगे, और कहीं ना कहीं आज तैयारी करने में लग गए। मीनू अग्रवाल ग्रुप में पति और पत्नी और समाज के अंदर आज मंदिर में आके आज बस वादे बूदे कर दिए हैं कि ये काम होंगे। तो अब कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि क्या इनसे अच्छा और इनसे बेहतर आपको कैंडिडेट मिल पाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर में जान लग रहा हूँ, तो लोगों के अंदर भी आवाज़ बन रही है, भाई मीनू ने मिलेगी, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड हो चाहे ऑन द रिकॉर्ड हो। लेकिन अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी मन देख रहे मीनू अग्रवाल उनकी वाइफ के ऊपर। तो अब हाईकमान से विनती तो देनी चाहिए ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि ज़रूरी है, मैदान में तो हैं, फील्ड में हैं, चाहे आज
होल्डिंगों में कांग्रेस दिख रही हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस दिख रही हो, लेकिन इन जैसे कार्यकर्ता धरातल पे होंगे तो कांग्रेस भी दिखेगी, विपक्ष भी दिखेगा और कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी दिखेगा इस देश के अंदर। एक विनती और है शहरवासियों से, ये एक विनती माने कि अब की बार का जो वोट करे वो आँख खोल के और कान के कच्चे बन के वोट नहीं करने आपने, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे किमें कोई किमें लिख दो, आप कब तब तक उसको चूज करें जो आपके लिए सार्थक काम करने में सक्षम हो, क्योंकि आपकी जो समस्याएं हैं वो धरातल से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और धरातल के लिए वो कैंडिडेट हैं, ये वो मुख्यमंत्री हैं उस धरातल के कि आपके काम यहाँ से होके जाएंगे। तो अब की बार पढ़े लिखे कैंडिडेट को चुने और साफ़ सुथरा हो और काम के अंदर कर्मठ व ईमानदारी देखी जाए उसके अंदर। धन्यवाद। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।